नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 इससे संबंधित एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूं, जिसमें आपको एक नया आधार देखने को मिलेगा। जिस जजमेंट में आपको जो पत्नी थी उसकी होशियारी देखने को मिलेगा, लेकिन जो पति पक्ष था काफी ज्यादा समझदार था और उसने पत्नी को अच्छा सबक सिखाया और उसके द्वारा किए गए फॉल्स केस को क्वैश करा दिया। तो क्या मामला है, क्या चीजें हैं, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे मुकदमों की प्रक्रिया चलेगी, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे मुकदमे को जल्दी से जल्दी समाप्त करना है, किस प्रकार से ड्राफ्टिंग करना है, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी एक जजमेंट में किसी पति को कोई फायदा मिल गया है और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पे लगा करके वही फायदा त्वरित ले सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। ग्रुप में आपको लाइफ टाइम जजमेंट मिलेंगे, मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स मिलेंगे, जिसका यूज आप अपने केस में करके बहुत सारे फायदे ले पाएंगे। जैसे क्वैशिंग करा पाएंगे, मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे, डिस्चार्ज करा पाएंगे, डिवोर्स ले पाएंगे, ये सारी चीजें फायदे ले सकते हैं। तो ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है उसमें धारा 498 के फॉल्स मुकदमे को क्वैश कर दिया गया है। तो जो क्वैशिंग का आधार है, कौन से जजमेंट में आया है, आइए थोड़ा डिटेल में इन चीजों को समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है और ये जो जजमेंट है वो जजमेंट मनोहर मोंडल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में आया है। इस मामले में धारा 498 के फॉल्स केस को जो पत्नी ने लगाया था उसे क्वैश कर दिया गया है। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, जब शादी हो जाती है, उसका एक बच्चा हो जाता है, तो काफी ज्यादा क्रूर हो जाती है और ऐसे में वो जाकर के थाने में एक 498 का केस दर्ज कराती है, जिसमें जब चार्जशीट लग जाता है तो पति पक्ष जो होते हैं वो क्वैशिंग के लिए जाते हैं। जब जो पत्नी होती है उसका केस क्वैशिंग के लिए चले जाती है, तो उसमें पति पक्ष की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि जब शादी हो गई, शादी के बाद एक बच्ची हो गई, उसके बाद पत्नी काफी ज्यादा अहंकारी हो गई, वो काफी ज्यादा घर के लोगों को परेशान करने लगी, तंग करने लगी, उन्हें प्रताड़ित करने लगी, शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी। तो ये जो पत्नी थी काफी क्रूर किस्म की महिला थी, पति और पति के घर वालों का जीना हराम कर दी थी, उनके साथ मार पिटाई, गाली गलौज, गंदी भाषा का प्रयोग, ये सारी चीजें करने लगी। उसके बाद 2014 में वो घर छोड़ के खुद ही चली गई और मायके में रहने लगी। उसके बाद 2015 में जो पति होता है विवाह विच्छेद के लिए एक मुकदमा दायर करता है। जब मुकदमा दायर कर देता है उसके बाद 2016 में उसे डिक्री भी प्राप्त हो जाती है और कोर्ट विवाह विच्छेद के जरिए मुकदमे को समाप्त कर देता है। सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। 2020 में जो पत्नी होती है वो थाने में जाके कंप्लेन करती है कि उसे दहेज मांगा गया, उसका स्त्री धन रख लिया गया, प्रताड़ित किया गया, और इसके आधार पर थाने में एक मुकदमा दर्ज होता है धारा 498 406 और अन्य आईपीसी की धाराओं में। जब ये मुकदमा दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है, उसके बाद पति पक्ष 482 सीआरपीसी में कलकत्ता उच्च न्यायालय में क्वैशिंग के लिए प्रार्थना पत्र लगाती हैं। उनके द्वारा तर्क रखा जाता है कि पत्नी ने ये जो कार्यवाही की है पूरी तरह से प्रतिशोध देने के लिए, परेशान करने के लिए कार्यवाही की है। पत्नी ने जो मुकदमे में अपना आरोप लगाया है सारे गलत आरोप है। इतने दिन तक वो कहां थी, और जो भी आरोप है बेतुके आरोप है, सामान्य आरोप है। साथ ही साथ विवाह विच्छेद भी हो चुका है और सारी चीजें समाप्त हो चुकी है। पत्नी ने पुराने आरोप लगाए हैं जिनका कोई आधार नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ परेशान करना उद्देश्य है पत्नी का।
तो ऐसे में जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट इस मामले में यही पाता है कि वास्तव में विवाह विच्छेद हो चुका है और इतने दिन से पत्नी अलग रह रही है, अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है और इतने दिनों के बाद वो एक्शन लेती है। तो ऐसे में ये कार्यवाही प्रतिशोध में की गई कार्यवाही है। और जो भजन लाल का मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, तो उसमें जो क्वेश्चन का आधार बताया गया है, उस क्वेश्चन के आधार के लिए ये जो मामला है वो उपयुक्त बैठता है और ऐसे में इस मामले को उच्च न्यायालय रद्द कर देता है। तो इस मामले में क्वेश्चन का जो आधार बना है वो मुख्य रूप से यही बना है कि जो पत्नी है उसके और पति के मध्य विवाह विच्छेद हो चुका है। तो ऐसे में अगर आपके भी मामले में आपने विवाह विच्छेद करा लिया है, उसके बाद पत्नी ने 498A लगाया है, तो ये इक्वेशन का आधार बन सकता है। तो ऐसे में आप अपने मामले को इसके आधार पर क्वेश्चन करा सकते हैं। इस जजमेंट की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जजमेंट के लिए ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।